नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। तो 10 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एपिस्टन मामलों की। एपिस्टन मामलों में नाम आने के बाद ब्रिटिश के शाही परिवार के एक बार फिर संकट घिर गया है। किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई और पूर्व ड्यूल ऑफ यूरोप प्रिंस एड्यूल को स्पेशल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सेंड्रिम एक्ट के स्थित वुड फॉर्म से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई जेफरी एपिस्टन से जुड़े कथित गोपनीय दस्तावेजों की जांच के सिलसिले में की गई है। हालांकि प्रिंस एड्यूल लगातार सभी आरोपों से इनकार करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो एपिस्टन सेक्स रैकेट को लेकर विवादों में रहे हैं। 2022 में उन्होंने सिविल केस को कोर्ट से बाहर सेटल किया था। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस ने मामले में संवेदनशीलता बरतने की अपील की गई है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे राजनीति उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां झूठ बोलना पड़ता है, जबकि वो सच बोलने वाले इंसान हैं। गौरतलब है खेसारी लाल यादव ने पिछले साल आरजेडी से टिकट पाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्होंने कहा कि वो एक कलाकार हैं और इसी रूप में रहना चाहते हैं। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। मेलबर्न के जुलॉन्ग इलाके में एक 22 वर्षीय सिख नर्स पर कथित नस्लीय हमला किया गया है। पीड़ित हरमनप्रीत सिंह के मुताबिक जिम से बाहर निकलते समय 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया, नस्लीय टिप्पणियां की, मारपीट भी की। हमले में उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने एक बार फिर विदेशों में भारतीय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर के टेक दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए कहा, एआई को मानव केंद्रित और जिम्मेदारी तरीके से विकसित करना जरूरी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी अगले 5 वर्षों से भारत में करीब $15 अरब का निवेश करेगी। उन्होंने कहा, एआई नौकरियों को बदलेगा जरूर, लेकिन नए अवसर पैदा भी करेगा। समिट में वैश्विक सहयोग, डेटा सुरक्षा और एआई गवर्नेंस पर भी चर्चा की गई है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे सीएए की। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि वो 5 मई से सीएए और उसके नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने जा रहा है। करीब 243 याचिकाएं इस कानून को चुनौती दे चुकी हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। हालांकि कोर्ट ने पहले भी इस कानून पर अंतिम रोक लगाने से इनकार किया था। अब मई में होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मित्रा की। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने अपने पालतू कुत्ते की अंतरिम कस्टडी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साकेत कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दर्ज की है। हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है। ये मामला पहले से चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवादों के बीच नया मोड़ लेकर आया है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर की। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम में हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलकर अशफाक उल्लाह खान चौक करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बीजेपी द्वारा लाए गए प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी मिली है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी विवाद हो चुका है। नाम परिवर्तन के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया जारी है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे देश भर के मौसम की। देश भर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद अपने 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में तापमान गिरावट देखने को मिल सकती है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है। 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक बार फिर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में नजर आएंगी। उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। तो बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपए की कमाई की। रिलीज के 20 दिन बाद फिल्म ने 50 लाख का कलेक्शन किया और अब तक भारत में कुल कमाई 45 करोड़ 90 लाख हो चुकी है। अब 10 बड़ी खबरों में बात करेंगे तालिबान सरकार की। तालिबान सरकार ने शरिया कानून के आधार पर नया संविधान तैयार किया है, जिसमें 10 खंड 119 अनुच्छेद शामिल है। इस संविधान के एक प्रावधान को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुच्छेद 90 में घरेलू हिंसा से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। इसमें कहा गया कि पति घर का मुखिया होता है और दंड के रूप में पत्नी को शारीरिक सजा दे सकता है। हालांकि ये भी जोड़ा जा रहा है, यदि मारपीट के दौरान हड्डी टूट जाती है तो पत्नी को शिकायत का अधिकार है। बताया गया है कि ऐसी स्थिति में पत्नी को जज के सामने पेश होकर अपने घाव को प्रमाण देने होंगे। दोष साबित होने पर पति को 15 दिन की सजा हो सकती है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शिकायत की प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन बनाई गई है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए DC न्यूज़ इंडिया का।